नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक घंटा में आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक निगम आपका दोस्त, आपका होस्ट हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं क्रिप्टो करेंसी की सिलसिले। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और इसके विषय में आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको क्रिप्टो करेंसी के विषय में आपको जानकारी पूरी मिल सके। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे तहत नई इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इससे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप क्रिप्टो करेंसी के विषय में अगर हम बात करते हैं तो आजकल चाहे यूट्यूब में हो चाहे ट्विटर में हो, आपको इसके बारे में जो है आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। और हम बात करते हैं, इलॉन मस्क ने डोज कॉइन को प्रमोट करना जब से चालू किया है, तब से लोगों में इससे जो लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है, तब से क्रिप्टो करेंसी इतनी ज़्यादा चर्चे में आ गई है कि लोग प्रिय होती चली जा रही है। अगर हम बात करते हैं उन लोगों में क्रिप्टो करेंसी, जिनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, तो ऐसे लोगों जिनको, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उनको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो जो चाहे पहले वाले हों चाहे वो प्रेजेंट वाले हों, तो उन दोनों के लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण देने वाला हूँ। तो मैं आपको बताऊँ क्या क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी का अगर हम हिस्ट्री में उठा के देखें तो क्रिप्टो करेंसी कितने प्रकार की होती है। क्रिप्टो करेंसी में अभी क्या होता है कि आपकी एक प्रकार की ये डिजिटल करेंसी होती है। जो डिजिटल करेंसी क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम से बनी होती है। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, जो करेंसी होती है कि जिसे हिंदी मुद्रा बोलते हैं, वो डिजिटल जो कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम से बनी होती है। और किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन करने के लिए इसे क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है। जैसे कि इसका प्रयोग सामान के लेन देन में किया जाता है। इसको किसी भी प्रकार से सरकारी संस्था द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता, और ना ही इसका कोई इसका मालिक हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है रेगुलेट नहीं करती और ना ही इसको कोई ऑनर होता है। जैसे कि रुपए को भारतीय रिजर्व बैंक संभालता और संचालित करता है, ठीक इसका उल्टा क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टो करेंसी को कोई नहीं संभालता या संचालित करता। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसको इस्तेमाल चीज़ों खरीदने बेचने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से डिजिटल एसेट भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी को क्या कहा जाता है, डिजिटल, ध्यान रखिए, क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल एसेट भी कहा जाता है। और जो काम करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है, ध्यान रखिए, किसका इस्तेमाल करती है, क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी 2009 में लॉन्च की गई थी, और ये कह सकते हैं कि ये बनाई गई थी 2000। इसका जो इन्वेंशन हुआ था क्रिप्टो करेंसी का, वो 2009 में इसका जो है इन्वेंशन हो गया था। और इसको जो है इसको सतोशी द्वारा लॉन्च किया गया था। और सतोशी के बारे में अगर हम ज़्यादा हम आपको बताएंगे आगे नए आगे की वीडियोस में। तो इसमें क्या था कि शुरुआती दौर में क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था और ना ही ज़्यादा लोगों पर विश्वास करते थे। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से बिटकॉइन लोगों के बीच चर्चित होने लगा, और कई लोग इसकी वजह से करोड़पति जो है बनने लगे, उसके बाद ये लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले डार्क वेब को इस्तेमाल करने वाले और गैर कानूनी कार्य को करने वाले लोग के बीच में प्रचलित हुई। और एक आंकड़े में भी ये भी सामने आया था कि बिटकॉइन के निकलने से पहले 3 महीने के अंदर डार्क वेब पर इसकी कुल 1.2 मिलियन ट्रांजैक्शन हुई थी। अगर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रिप्टो करेंसी काम ही कुछ इस तरीके से करती है। इससे जब भी कोई ट्रांजेक्शन करता है या कह सकते हैं कि पैसे का लेन देन करता है, तो उस ट्रांजेक्शन के बारे में कोई भी पता नहीं लगा सकता है। वह ट्रांजेक्शन करने वाला व्यक्ति आखिर कौन है। जिस प्रकार अगर हम सामान्य पैसों में ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट के ऊपर नज़र रखता है, और अगर कोई गैर कानूनी कार्य करते पकड़ा जाता है तो उसे बैंक उसकी सारी डिजिटल और तरीके से डिटेल निकाल देती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ कुछ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये किसी के द्वारा संचालित नहीं की जाती। और जब कभी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन की कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसी ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना
नामुमकिन होता है। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा उन लोगों के बीच प्रसिद्ध थी जो गैर कानूनी कार्य करते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे बिटकॉइन की कीमत बढ़ने लगी और ये आम लोगों पर भी प्रसिद्ध होने लगा, ट्रेडर इसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने लगे। जब भी बिटकॉइन का प्राइस या किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कम होता तो उसे खरीद लेते। भविष्य कुछ समय के अंदर ही बदल गया, और जैसे जैसे इन लोगों के बारे में न्यूज़ में आने लगा, आम लोग भी इस उम्मीद से वह अपने भविष्य को बदल सकते हैं, वह इन्वेस्टमेंट करने लगे। आज के समय में सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, और बिटकॉइन के बाद एथेरियम, ये दो ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है। अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी, तो यहाँ पे बिटकॉइन है, डोजी कॉइन है, और ये तो क्या होता है कि आपको मैं बता दूं कि ये आवश्यक है आपके लिए जानना कि 2009 में बिटकॉइन की पेश की गई थी, जिसे जापान के सोतोशी नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था, लेकिन किसी को सही तरीके से नहीं पता था कि यह व्यक्ति था या फिर कोई संस्था, क्योंकि बिटकॉइन को बनाने के कुछ महीनों बाद ही ये गायब हो गए थे। बिटकॉइन के शुरुआत में ही उतना लोकप्रिय नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के बीच में चर्चित होने लगा, इसकी कीमत आसमान छूने लगी थी, जिसमें यह सफल हो गया। फिर बिटकॉइन एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, जिसको पीर टू पीर बिटकॉइन नेटवर्क की मदद से संचालित किया जाता है। बिटकॉइन किसी भी प्रकार के बिचौली या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जैसे कि सेंट्रल बैंकों के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको बताया कि किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी हमारे आप जो है उस परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।